बैसाख के महीने में प्रयास करना एक कलश के अंदर एक बेलपत्री उसमें डालकर बैसाख के कोई भी दिन महीने के अंदर शंकर भगवान को वो चढ़ा देना। और एक और बात बहुत अच्छी तरह से, अगर मान लो आपके पास में बेल का जो फल होता है ना, बेल का जो फल है वो बेल के फल में से अंदर से गुर्दा निकाल लेते हैं। जो अंदर गुर्दा होता है वो गुर्दा निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसकी केवल जो खोल रह जाती है, जो केवल खोल उसकी रह गई, और उस खोल के अंदर, उस छिलके के अंदर जल भर लीजिए। और उस छिलके के अंदर जल भरकर उस जल को ताम्र पात्र में डाल दीजिए। और वो जल ले जाकर घर का जो व्यक्ति रोगीला होता है, जिसको रोग खत्म ही नहीं होता, कहीं दमे की बीमारी, कहीं सांस की बीमारी, कहीं कोई शरीर में कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है या शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट रहता ही रहता है, तो वो जो बेल का जो फल होता है उसका जो गुर्दा निकाल लिया जाता है, उसकी जो खोल होती है, जैसे संत महात्मा साधु नहीं होते तुम्बा रखते हैं उसमें पानी भरते हैं, ऐसा उसमें जो पानी हो वो पानी ताम्र पात्र में लेकर उस जल को शंकर भगवान पर कुछ मात्रा में समर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। जो शिव जी को जल चढ़ाया गया है उसी में से थोड़ा सा जल लेकर आओ और जो रोगीला व्यक्ति है बैसाख के महीने में उस जल को उसको पिला दीजिए। महाराज उसकी बीमारी उसके साथ नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ कर, उसको सुख का अनुभव होने लगेगा। मट्टी का शिवलिंग बना लेने पर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेने पर व्यक्ति के जीवन के 6 महीने में आने वाली बाधाएं अपने आप कट जाती है। ध्यान देना जरा, लिंग पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का। और उसमें एक बात कही गई कि जब संसार का मनुष्य, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप कट जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और उसमें से एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का वर्णन ये पत्र में देखो कि एक लड़के के नाक में गठान हो गई थी। उस पत्र को ढूंढूंगा, उससे पहले अगर जिसने पत्र लिखा हो वो खड़े हो जाना। आप ही, आपने लिखा था जी? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर मैं नाम ढूंढ लूं आपका पहले। लक्ष्मी अरोरा कनखल हरिद्वार से हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। लक्ष्मी जी आपने लिखा है, गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे छोटे बेटे की नाक में अंदर एक गठान हो गई थी, एक्सरे में भी वो गठान आ गई थी, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। गुरुजी आपकी कथा में लॉकडाउन से सुन रही हूं,
उसमें आपने कई बार पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया था। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से जल बेटे को पिलाना प्रारंभ किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं ऑपरेशन के लिए बेटे को लेकर गई और उसका जब एक्सरे वापस किया गया तब उसकी नाक की गठान समाप्त हो चुकी थी, गठान नहीं थी नाक। ये शिव कृपा। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बैठ जाइए। शिव करुणा